हेलो फ्रेंड्स, वापस से स्वागत है आपके अपने चैनल पोस्टर सचिन पर। अगर आपने 12 जुलाई 2026 को जो एग्ज़ाम डिपार्टमेंट आप पोस्ट करवाता है वो अगर आपने एग्ज़ाम दिया जो कि जीडीएस टू एमटीएस के लिए या जीडीएस टू पोस्टमैन के लिए या मेल गार्ड के लिए, तो आपको बेसब्री से इंतज़ार होगा कि आपकी फाइनल आंसर की कब आएगी और आपका रिजल्ट कब आएगा। आपके मन में चल रहा होगा कि हमारा सिलेक्शन कितने परसेंट हो जाएगा या नहीं होगा, उसके क्या चांसेज हैं, क्या आपके मार्क्स 90 प्लस हैं, 94 प्लस हैं, 98 प्लस हैं। तब भी आपके मन में चल रहा है कि क्या मेरा सिलेक्शन इस बार हो जाएगा या नहीं होगा। तो इन सभी चीज़ों को हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे की कोई भी अपडेट आपसे छूटे नहीं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं एक चीज़, क्या आपका सिलेक्शन 100% पक्का है? तो कब पक्का है 100%? क्या 90 मार्क्स पर चांस कितने हैं? 94 मार्क्स अगर आए हैं, जो कि एक अच्छे नंबर माने जाते हैं। 90 के ऊपर जो भी नंबर हैं वो बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो क्या उन पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा? और क्या आपके 98 से अगर 100 के बीच में मार्क्स हैं, तब भी कोई टेंशन लेने की आवश्यकता है या नहीं है? इसी चीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सारे पॉइंट्स को अच्छे से क्लियर कर लेंगे, जिससे हम लोगों को कोई डाउट इसमें ना रहे। तो सबसे पहले चीज़ समझ लीजिए कि किसी भी एग्ज़ाम की अगर हम बात करते हैं तो केवल मार्क्स जो है वो सिलेक्शन को डिसाइड नहीं करते हैं। यहाँ पर डिसाइडिंग फैक्टर कई होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए 98 नंबर आपके आ रहे हैं, तो आपकी पोजीशन स्ट्रांग है, लेकिन 100% गारंटी तब भी नहीं दी जा सकती है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि फाइनल सिलेक्शन जो है वो डिपेंड करता है वैकेंसी पर, कैटेगरी पर, मेरिट पर और आंसर की पर। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा भी हो सकता है कि 94 नंबर पाने वाले आदमी का सिलेक्शन हो जाए, कैंडिडेट का, और 98 नंबर पाने वाले व्यक्ति का सिलेक्शन नहीं हो। ऐसा किस केस में हो सकता है, मैं वो आपको भी डिटेल में बताऊँगा वीडियो में। अभी जो है प्रोविजनल आंसर की जो आई है उसके मार्क्स आप फाइनल नहीं समझिए। जब तक फाइनल आंसर की नहीं आ जाती है तब तक क्वेश्चन उसमें डिलीट होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पर अक्सर फीडबैक मांगे जाते हैं और लोग उनको क्लेम भी करते हैं, जिससे कई बार क्वेश्चन जो है 2 से 3 क्वेश्चन, कई बार देखा गया 4-4, 5-5 क्वेश्चन भी डिलीट हुए हैं। ऐसा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आप देखेंगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी। स्कोर रेंज के हिसाब से आपकी क्या पोजीशन रहने वाली है, तो सबसे पहली कैटेगरी वो है कि जो 90 प्लस हैं या इसके नीचे हैं। दूसरे नंबर पर ये हैं कि जो 92-94 नंबर वाले हैं। तीसरे नंबर पर 94 से 98 नंबर वाले हैं। चौथे नंबर पर 98 और 100 नंबर वाले हैं। अब यहाँ पर मैं 2 चीज़ें आपको बता देता हूँ। अगर आपने मेल गार्ड और पोस्टमैन का भी एग्ज़ाम दिया है तो आपके नंबर 120 से लेकर के अगर 150 के बीच में हैं, जो कि 150 तो मतलब फुल स्कोर हो गया, तो मैं बोल सकता हूँ कि 148 और 150 इसी के आसपास, तो इनके बीच में अगर लाई कर रहे हैं 120 से 150 के, तो आपका क्या रहने वाला है क्राइटेरिया, मतलब कि कितना चांसेज है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मैं इसको डिस्कस करूँगा। इसमें एक चीज़ और समझिएगा कि ऐसा भी हो सकता है कि आपका सिलेक्शन जीडीएस टू एमटीएस में ना हो लेकिन पोस्टमैन में हो जाए। ऐसा किस केस में हो सकता है, मैं उसको भी अभी डिस्कस करूंगा। इससे पहले मैं इस स्लाइड पे जो है उसको देख लेता हूँ, क्वेश्चन डिलीट का क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन डिलीट का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि अगर क्वेश्चन डिलीट होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी सर्कल में 2 क्वेश्चन डिलीट हो गए, तो 2 क्वेश्चन के मार्क्स हर एक स्टूडेंट को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि जैसे किसी स्टूडेंट के मार्क्स 100 में 100 आ रहे थे पहले, और किसी से के 94 आ रहे थे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन डिलीट हुआ है उसकी वजह से इसके मार्क्स क्या होंगे, 96 हो जाएंगे, लेकिन 100 में 100 वालों के मार्क्स 100 में 100 ही रहेंगी। तो यहाँ पर एक बेनिफिट जो है, जो मतलब जो ऑब्जेक्शन लगाते हैं उनका हो जाता है। जैसे 94 नंबर जिस स्टूडेंट के आए थे उनके 96 हो गए और 100 वाला 100 पे ही रहा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बेनिफिट मिलेगा। और देखते हैं कैटेगरी का क्या इंपॉर्टेंस रहता है। तो कैटेगरी का इंपॉर्टेंस रहता है, जैसे अगर हम बात करें यूआर, तो यूआर में जो है अनरिजर्व कैटेगरी है। इसमें देखिए सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स शामिल होते हैं। जैसे ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के भी स्टूडेंट इसमें होंगे, एससी के भी स्टूडेंट होंगे और एसटी के भी स्टूडेंट होंगे। कट ऑफ कैसे बनती है तो समझिएगा, सबसे पहली चीज़ ये है, कट ऑफ जब बनती है तो सबसे पहले सीट भरी जाती है यूआर की। यूआर में मान लीजिए आपके वहाँ 50 सीट हैं, तो सबसे पहले जो अच्छे, मतलब कोई कैटेगरी देखी ही नहीं जाएगी, जो सबसे बढ़िया 50 स्टूडेंट होंगे जिनके मार्क्स हाईएस्ट हैं उनको इसमें भर लिया जाएगा। वो एससी के भी हो सकते हैं, वो एसटी के भी हो सकते हैं, ओबीसी के भी हो सकते हैं और जनरल के भी हो सकते हैं। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद कैटेगरी में कट ऑफ डिसाइड होगी, जितने स्टूडेंट बाकी रह जाएंगे
उनमें है ना। जैसे ओबीसी की बात करें तो पहले तो यूआर में ओबीसी वाला आएगा, एसटी वाला आएगा, एससी वाला आएगा, सभी लोग होंगे यूआर में, ठीक है। उसमें जनरल के भी लोग होंगे। फिर क्या होगा, ओबीसी में केवल ओबीसी के जो स्टूडेंट्स हैं जो कि यूआर में नहीं आ पाए हैं कम मार्क्स के कारण, एक ठीक है, या कोई दूसरी वजह से, तो उनकी कट ऑफ जो बनती है वो कैटेगरी में बनती है, ठीक है। जिनका सिलेक्शन यूआर में नहीं हो पाता है उनकी कट ऑफ कैटेगरी में बनती है, अगर वह कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगा रखे हैं, ठीक है। एसटी एससी की ऐसे ही बनती है, ठीक है। और देखिए इसमें जो है कुछ सीटें आरक्षित होती हैं कि मान लीजिए जैसे सीट आई आपकी कि 200 सीट जो हैं वो एसटी की हैं, ठीक है। तो और एसटी के स्टूडेंट, एससी एसटी के स्टूडेंट मान लीजिए 300 हैं, ठीक है, या थोड़ा और बढ़ा करके बोल सकते हैं कि 500 हैं, ठीक है। तो उसमें चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बन जाते हैं और कट उसमें से भी कुछ स्टूडेंट अनरिजर्व में चले जाएंगे, तो वहाँ पर चांसेस बनते हैं कि कट ऑफ कम हो जाती है। यही कारण है कि यूआर की कट ऑफ ज़्यादा रहती है और एसटी एससी ओबीसी की कट ऑफ उसके कंपेयर में हमेशा कम रहती है। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस का भी है, ठीक है। तो अभी के लिए हम और देखते हैं कि सर्कल और वैकेंसी सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पे बन के सामने आता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए वैकेंसी अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा और वहाँ पर क्या होगा, मार्क्स जो है अगर कम भी हैं आपके तो सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए वैकेंसी ही कम है, वैकेंसी ही अगर कम हो जाएंगी तो वहाँ पर क्या होता है, आपको ज़्यादा नंबर लाने पड़ते हैं। अब इसमें देखिए एक चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताता हूँ कि आपके ज़्यादा नंबर होने पर भी हो सकता सिलेक्शन ना हो और किसी का कम नंबर होगा तब भी सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है, देखिए जैसे मान लीजिए आपके सर्कल में 44 ऑफिस हैं जहाँ पर आप भर सकते थे, या 44 डिवीज़न हैं जहाँ पर आप प्रेफरेंस भर सकते थे, लेकिन जब आपने फॉर्म फिलअप किया तो आपने 10 प्रेफरेंस भर दी केवल, ठीक है, 10 प्रेफरेंस केवल भर दी ऐसे करके। और एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने 44 की 44 प्रेफरेंस भरी हैं, मतलब उसने पूरा भरसक प्रयास किया है और पूरी प्रेफरेंस भर दी है। आपने जो प्रेफरेंस भरी है आपके नंबर मान लीजिए आ गए 98, ठीक है, या थोड़ा इससे मैं डाउन कर देता हूँ, 98 काफ़ी अच्छा स्कोर होता है। जैसे मान लीजिए आपके नंबर आ गए 92, ठीक है, और इस स्टूडेंट के यहाँ पे जो एक स्टूडेंट है जिसने 44 की 44 डिवीज़न भरे थे उसके मार्क्स मान लीजिए 90 आए हैं, ठीक है। आपका सिलेक्शन नहीं होगा किस केस में, जैसे आपने 10 प्रेफरेंस भरी थी, 10 प्रेफरेंस में जितनी सीटें थी उस पर सभी लोग कब्जा कर लिए हैं जो 92 से ऊपर हैं, मतलब 94, 96, 98, 100 वाले, ठीक है। तब उस केस में क्या होगा, अगर आपने और ज़्यादा सीट भरी होती तो आपको उसमें भी मतलब मौका मिलता। अब इसने क्या किया है, इसने 44 सीट पूरी भर दी है, तो इसको भी मान लीजिए 10 सीटों पर चांस नहीं मिला, नहीं हुआ इसका। लेकिन सीट नंबर मान लीजिए जो 40 पे भरा था इसने, वहाँ पे कट ऑफ जो है कम जा रही है, तो वहाँ पे इसको तुरंत क्या होगा, अलॉट हो जाएगा और आप रह जाएंगे। ऐसा कमेंट बॉक्स में मैंने देखा कि ऐसा लोग लिख रहे थे कि ज़्यादा मार्क्स वालों का सिलेक्शन नहीं हुआ था पिछली बार कहीं कहीं और कम मार्क्स का हो गया था, तो उसका यही रीज़न है। अगर आप मतलब पूरी सीट नहीं भरे होंगे तो ये इशू आएगा आपके साथ में, ठीक है। अभी के लिए आपको क्या करना चाहिए उसको हम लोग देख लेते हैं। अभी के लिए आप जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार, पैन कार्ड, मार्कशीट और ये सारी चीज़ें, उनको आप क्लियर कर लीजिए और मतलब संभाल के रखिए, उनकी फ़ोटोकॉपी वगैरह तैयार रखिए, ठीक है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ही फॉलो करना है। फाइनल आंसर की का इंतजार करिए। प्रोविजनल आंसर की को आप फाइनल नहीं मान सकते हैं क्योंकि फाइनल आंसर की में क्वेश्चंस डिलीट होते हैं जिन क्वेश्चंस पर ऑब्जेक्शन लगता है। पॉजिटिव रहना है, रियलिस्टिक रहना है, ज़्यादा होप नहीं लगाने है कि आपके नंबर मान लीजिए 90 आ रहे हैं तो आप ये नहीं बोल सकते हमारा क्लियर सिलेक्शन हो ही जाएगा। अगर आपके वहाँ सीट ज़्यादा हैं तब आपका 90 पर भी सिलेक्शन हो जाएगा। सीट अगर कम है, जैसे यूपी सर्कल की बात करें, तो आपको डाउट रहेगा कि 94 भी होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि 3 फैक्टर होते हैं जिन पर हमेशा सिलेक्शन डिपेंड करता है। नंबर ऑफ वैकेंसी आपके वहाँ कितनी है, आपकी कैटेगरी की मेरिट कितनी जाएगी, और फाइनल आंसर की कितनी मतलब फाइनल आंसर की जो आएगी उसमें कितने मार्क्स जो है बढ़ेंगे घटेंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं डिपेंड करती हैं कि आपका रिजल्ट कैसा रहने वाला है। अब निष्कर्ष इसमें हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि आशा रखिए और रियलिस्टिक रहिए, ठीक है। ऐसी उम्मीदें ना पालिए कि अगर आपके 90 मार्क्स आए हैं तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। सप्लीमेंट्री लिस्ट में आपके चांसेस अच्छे रहेंगे, लेकिन अगर आप मान लीजिए वैकेंसी ज़्यादा है तब भी आपके 90 नंबर पे चांसेस हैं। अगर आप किसी कैटेगरी से हैं तब आपके 90 से नीचे भी मार्क्स हैं तब भी चांसेस हैं। लेकिन अगर आप यूआर से हैं, जनरल से हैं, तो आप उम्मीद करिए अगर आपके वहाँ कम वैकेंसी है, 300 के आसपास वैकेंसी हैं,
तो और पेपर इजी आ गया है, तो उम्मीद करिए कि 94-96 कट ऑफ चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि अभी मैं एक आपको थोड़ा कैलकुलेट करके बताता हूँ। जैसे मैं यूपी सर्कल की बात करता हूँ, 44 डिवीज़न है टोटल। ठीक है, अगर हर एक डिवीज़न में मैं मान लेता हूँ 2 स्टूडेंट ऐसे निकलते हैं जिन्होंने पूरे में पूरे मार्क्स ले आए हों, तो 88 स्टूडेंट ऐसे हो जाएंगे जो 100 में 100 नंबर वाले होंगे। अब इसके बाद नंबर आएगा 98 नंबर वालों का, तो 98 वाले भी ऐसे ही होंगे कि 2 से तो ज़्यादा ही होंगे हर डिवीज़न में। मैं मान लेता हूँ कि 3 स्टूडेंट होंगे, कहीं कहीं नहीं होंगे तो कहीं ज़्यादा भी होंगे, तो एवरेज में 3 मान लेता हूँ। तो 3 × 44 अगर कर देते हैं, 4 × 12 = 13 है ना, तो 132 स्टूडेंट ये बन गए, तो 8 2 10 और ये हो जाएगा 220। तो 220 स्टूडेंट ऐसे हो गए जिनके मतलब जो 98 के अंदर ही आए। और वैकेंसी आपको पता ही होंगी यूपी सर्कल में कितनी आई हैं, बहुत ही कम वैकेंसी आई हैं, 300 कुछ वैकेंसी आई हैं, 300 प्लस हैं, जिसमें से कुछ वैकेंसी क्या होती है बाद में कम हो जाती हैं। किस बिहाफ पर? क्योंकि वहाँ पे कुछ स्टूडेंट का सिलेक्शन, कुछ कैंडिडेट का सिलेक्शन इस बेसिस पे कर लिया जाता है कि इनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है। तो वो वैकेंसी कई बार देखने को मिला है कि 5 से 10 वैकेंसी कम हो जाती हैं और कई बार बढ़ भी जाती हैं, ऐसा भी होता है। तो अभी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।